हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ओके। सो आज का टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके एंड्रयू मार्वल को लेके। एंड्रयू मार्वल मार्वल के आपके सारे वर्क्स हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। ओनली टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स वी आर गोइंग टू डिस्कस जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब हम एंड्रयू मार्वल की बात करते हैं यहाँ पे, तो एंड्रयू मार्वल वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म हुआ था आपका 1621 में एंड एक्सपायर्ड इन 1678 में यहाँ पे आपका। तो ये 17th सेंचुरी के एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपके मेटाफिजिकल पोएट्री और क्लासिकल प्रिसाइजेशन का एक परफेक्ट मिक्स है। अगर हम इनके बारे में कहें तो मार्वल वो ब्रिज है जो जॉन डन की इंटेलेक्चुअल फायर और जॉन मिंटल के, आप बोल सकते हो मॉरल ग्रेविटी, इन दोनों को जोड़ के रखते हैं, उनका एज अ ब्रिज काम करते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, तो आप इनके साथ में इनका एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे मेटाफिजिकल पोएट, सटायरिस्ट और पॉलिटिशियन थे जिनकी पोएट्री में इंटेलेक्ट और इमोशंस दोनों का एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस मिलता था आपको यहाँ पे। उनका स्टाइल आप बोल सकते हो कि जॉर्डन जैसा था, विटी भी है, और मिल्टन जैसा मॉरल भी है। अब ये आपके बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू द 17th सेंचुरी से, ये आपके बिलोंग करते हैं यहाँ पे। ये पेन विजिबल है क्या यहाँ पे आपका? ठीक है। तो ये आपके 17th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज द कॉमनवेल्थ टू रिस्टोरेशन पीरियड। अब अगर हम इनके करियर वगैरह की बात करें यहाँ पे, तो देखो इनका करियर जो है यहाँ पे, ही सर्व्ड एज, इन्होंने कैसे सर्व किया था यहाँ पे, ही सर्व्ड एज द मिल्टन असिस्टेंट की तरह इन्होंने यहाँ पे सर्व किया था। तो ये अंडर ओलिवर क्रोमवेल जो थे आपके, गवर्नमेंट था उनके यहाँ पे। तो उस गवर्नमेंट के अंडर इन्होंने एज द असिस्टेंट ऑफ मिल्टन काम किया। फिर बाद में ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, कहाँ के? हल के पार्लियामेंट बने थे ये आपके बाद में। ठीक है। अगर आप इनका राइटिंग स्टाइल वगैरह देखोगे यहाँ पे, तो इनका जो राइटिंग स्टाइल है, मार्वल का काम में आपको मेटाफिजिकल कंसीट्स, क्लासिकल अल्यूजन्स और आपको काफी ज्यादा डीप मॉरल आर्ग्यूमेंट्स दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप इनके स्टाइल में यहाँ पे चेक कर लेंगे। ओके। फिर आप नेक्स्ट पे आओ यहाँ पे आपका, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे अगर हम इनका बात करें थीम्स वगैरह को लेके, तो थीम्स देखो आप यहाँ पे आपका, थीम में आ जाएगा आपका टाइम वर्सेस लव, बॉडी वर्सेस सोल, नेचर वर्सेस सोसाइटी, और इनका इंटेलेक्ट वर्सेस इमोशन को लेके। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये एक रेनेसा माइंड थे, बट ही वाज फुल ऑफ, क्या थे ये पूरे फुल, किसके किसके तरह के थे? ही वाज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दोनों का थीम देखो आप, इनका थीम किस तरीके से जा रहा है आपका। टाइम वर्सेस लव है, बॉडी वर्सेस सोल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है ना यहाँ पे आपका। तो उनके साथ में आप इसको माइंड मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि मार्वल इज दैट ब्रिज बिटवीन पैशन एंड पीस, बिटवीन डर्न्स इंटेंसिटी एंड मिल्टन्स स्पिरिचुअलिटी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके टू हिज कॉय मिस्ट्रेस के इसको लेके। तो आप इसको ओवरव्यू समझो यहाँ पे आपका। सबसे पहले इसका जो जॉनर है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, ये एक आपका पोयम ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एक साइड से तो आपका आर्ग्यूमेंट चलता है जहां पोएट अपनी बिलोवेड को कन्विंस कर रहा है टू मेक लव बिफोर टाइम रन्स आउट। ठीक है। तो ये आपका एक कार्पे डियम ट्रेडिशन का मास्टरपीस है। कार्पे डियम मतलब क्या होता है? सीज द मोमेंट। जैसे आपके हैरिक ने लिखा था गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल ये में, वैसे ही एंड्रयू मार्वल यहाँ पे बोलते हैं सीज द डे बिफोर द टाइम सीजीज यू। तो इसका टोन कैसा बताया गया है? टोन का बात करें हम यहाँ पे, तो टोन आपका यहाँ पे थोड़ा सिडक्टिव है और आपका विटी टोन है यहाँ पे आपका। ठीक है। तो ये एक प्लेफुल हो गया और फिलोसॉफिकल टोन, दोनों को मिक्स करके इन्होंने यहाँ पे आपका बताया हुआ है। और फॉर्म का बात करें तो फॉर्म आपके राइमिंग कुपलेट्स में लिखे गए हैं और इयमिक टेंट्रामीटर इन्होंने फॉलो किया है। तो ये आपका ये है AABBCC यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आपको इसका पूरा पोयम यहाँ पे आपको लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेन करूं, मैं आपको एक बार इसका ना थोड़ा सा आपको वो दे देती हूँ, इसका समरी आपको बता देती हूँ व्हाट दिस पोयम इज एक्चुअली अबाउट। फिर हम इसका लाइन वाइज लाइन इसका समरी लेके चलेंगे यहाँ पे, मीनिंग इसको यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो देखो ये जो पोयम है आपके यहाँ पे एंड्रयू मार्वल की टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। यहाँ पे आपको बहुत ही डीप फिलोसफी और पैशनेट इमोशंस, इन दोनों का ब्लेंड बहुत ही परफेक्टली दिखाई देगा। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है और यहाँ पे पोएट जो है वो लॉजिक देते हैं परसुएड करने के लिए अपने बिलवेड को टू यील्ड टू लव, ताकि वो लव कर सके बिफोर टाइम एंड डेथ ओवरटेक्स देम। तो पोएट आपके यहाँ पे तीन मूवमेंट्स में अनफोल्ड होती है यहाँ पे, कोई एक नहीं, तीन मूवमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। पहला मूवमेंट में ये बात करता है यहाँ पे आपका आइडियल लव को लेके। ठीक है। अब ये जो बात कर रहा है यहाँ पे आपका आइडियल लव में, यहाँ पे
तो इसमें ये क्या बात कर रहा है, आपके फर्स्ट आपका जो यहाँ पे मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पे स्पीकर आपका शुरुआत कर रहा है एक बहुत ही काम और रोमांटिक टोन के साथ में, और वो बोल रहा है कि अगर उनके पास में, अगर वर्ल्ड के पास में इनफ टाइम होता यहाँ पे, तो वो उसको पूरी सेंचुरीज भर बैठ के अडोर करता, वो उसके पास में 100 years उसकी प्रेस करता, उसकी आंखों को, वो 200 साल तक उसकी ब्रेस्ट को वो एडमायर करता, और 30,000 सालों तक वो उसको वर्शिप करता। लेकिन ऐसा डिवोशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उनके पास में इटर्निटी का समय हो, रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सेक्शन है ये दिखाता है कोर्टली पेशेंस और हाइपरबॉलिक एडमिरेशन एडमिरेशन को यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आपका सेकंड जो आपका मूवमेंट है वहां पे आपका रियलिटी ऑफ मोर्टेलिटी को बताया गया है, क्योंकि टाइम निकल रहा है, भाग रहा है, टाइम इज फ्लीटिंग, तो टोन आप शिफ्ट हो जाती है अर्जेंसी की तरफ। तो सडनली उसको सुनाई देता है टाइम विंग चैरियट, है ना, वो वाला फेज आपका यहाँ पे लाइन आएगा। तो ये एक विविड इमेज दिखाता है डेथ को, डेथ कैसे कर रही है, डेथ ह्यूमन बींग्स को चेज कर रही है। तो वो वार्न करता है अपने बिलोवेड को कि बहुत जल्दी उसकी ब्यूटी भी फेड हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, ब्यूटी हो जाएगी, उसकी बॉडी डीके हो जाएगी, बिकॉज शी विल बी डेड, तो बॉडी भी उसकी डीके हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और वॉर्म शेल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी, और वॉर्म सब जो उसकी लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी है वो वहां पे उसके पास में रहेंगे। तो पोएट रिमाइंड कराती है कि दैट द ग्रेव इज फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नो वन लव्स देयर। तो इस लॉजिक के साथ में मार्वल इंट्रोड्यूस करते हैं आपका रियलिटी ऑफ मोर्टेलिटी एंड डीको को लेके। फिर ये बात करते हैं आपके सीजिंग द मोमेंट को, ये आपका फाइनल सेक्शन होता है। तो यहाँ पे स्पीकर आपके बहुत ही पैशनेट बन जाते हैं, टोन जो है उनका और बोल्ड होता है। तो अब वो बोल रहे हैं कि क्योंकि टाइम अब रुक नहीं सकता है, सिंस इट कैन नॉट स्टॉप, सो दे शुड आउट रन इट बाय लविंग इंटेंसली। तो यहाँ पे वो अर्ज कर रहे हैं उसको कि उसकी बॉडी और सोल को यूनाइट करे, और लव से यूनाइट करे, टू लिव विद इंटेंसिटी रादर देन हेजिटेशन। तो ये यहाँ पे ये अपने लॉजिक को दे रहे हैं, सारी चीजों को दे रहे हैं, सो दैट द बिलवेड वो ये यहाँ पे अपना जो लव है उसको यहाँ पे कंज्यूमेट कर ले, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट का मीनिंग मैं बता दूँ यहाँ पे आपका। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट को पढ़ो, आपका पहला सेक्शन बताया गया है, स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पे आने के बाद में जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, ये आपका जो फर्स्ट सेक्शन आता है वो लाइंस आपकी फर्स्ट सेक्शन में लाइंस आपकी 1 to 20 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, हैड भी बहुत ही आपका सबसे ज्यादा मेजोरिटी में आपके एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला फ्रेज है, तो आपको पता होना चाहिए। हैड बी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस कॉइनेस लेडी वर्ड नो क्राइम। तो ये आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है ये फ्रेज आपका। तो इस लाइन में क्या है, यहाँ पोएट अपनी कॉय, यानी कॉय क्या होता है, शर्मीली हेजिडेंट मिस्ट्रेस से कहता है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट टाइम होता तो तुम्हारा ये नखरे, तुम्हारी ये शर्म जो कॉइनेस है वो कोई क्राइम नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपके इसको कंपेयर कर रहे हैं, देखो कंपेयर कैसे कर रहे हैं इसको, इंडियन गेंजिस के साथ में कर रहे हैं यहाँ पे आपका, ऑफ हम्बर के साथ में कर रहे हैं यहाँ पे इसका। तो गेंजिस वर्सेस हम्बर, वो कहते हैं कि तुम इंडिया में गंगा किनारे रूबीज यानी कीमती पत्थर है उनको ढूंढती, और मैं इंग्लैंड में हम्बर नदी के पास बैठकर तुम्हारे लिए कंप्लेन करता, है ना, क्योंकि तुम मुझसे दूर हो उसको लेके। तो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें नोहा के फ्लड से 10 साल पहले से प्यार करना शुरू करता, और तुम चाहो तो कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज यानी कयामत यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड तक मुझे मना करती रहती, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने ये सारी चीजें मेंशन कर रहे हैं, देखो ये कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज, तो ये इस तरीके से हमें बता रहे हैं। फिर ये अपना वेजिटेबल लव को भी लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपका वेजिटेबल लव आ जाता है। तो ये टर्म आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब है ऐसा प्यार जो बिना किसी शोर शराबे के एक प्लांट की तरह स्लोली और वास्टली बड़े लेवल पर आपका ग्रो करता है। फिर वो प्रेस करते हैं, और प्रेस करके क्या बोलते हैं यहाँ पे उसको, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों की तारीफ में 100 साल लगाता, हर ब्रेस्ट के लिए 200 साल और बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए 30,000 साल। तो ये बोल रहे हैं कि तुम यही इसी स्टेट में यही स्टैंडर्ड तुम डिजर्व करती हो यहाँ पे मेरी एडमिरेशन का। तो यहाँ पे एक बहुत ही कैजुअल सा लॉजिक वो दे रहे हैं कि अगर मौत का डर नहीं होता तो मैं अगले 50,000 साल तक सिर्फ तुम्हारी तारीफ ही करता रहता, पर रियलिटी यहाँ पे कुछ और है। फिर आपका यहाँ पे सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपका सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है, बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम स्विंग। देखो ये वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है यहाँ पे आपका, विजिबल है ये जो आपका ये देखो यहाँ पे आ गया आपका ये टाइम विंग चैरियट वाला आपका आ गया यहाँ पे, ये वाला फ्रेज जो है यहाँ पे, टाइम स्विंग चैरियट हॉरिंग नियर एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई। तो ये भी आपके एग्जाम में काफी कोट किया जाता है यहाँ पे आपका। तो यहाँ से पोएम का टोन सडन चेंज होता है। अब जो है यहाँ पे अब बट आ गया है, यानी रियलिटी चेक।
तो ये जो बोला गया है टाइम्स विंग चैरियट, तो पोएट को अपने पीछे वक्त के पंख लगे हुए रथ की आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पे, है ना। विंग चैरियट, उसके पंख लगे हुए हैं, उसके विंग्स लगी हुई हैं यहाँ पे आपका, जो बहुत तेजी से आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे, अब ये इटर्निटी की, डेजर्ट्स ऑफ इटर्निटी के बता रहा है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि हमारे आगे सिर्फ मौत का सन्नाटा और आपका जो इटर्निटी है, बस वो हमारे सामने बची है। फिर यहाँ पे ये डार्क आयरनी को दे रहे हैं। पोएट कहते हैं कि जब तुम मर जाओगे यहाँ पे, तो तुम एक यहाँ पे एक मार्बल वर्ल्ड की तरह रह जाओगे यहाँ पे, है ना। तो ये एक ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, उसको वो थोड़ी अपनी पोएटिक वे में चले गए, शायरी में बता गए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तुम बस मेरी पोएट्री में या मेरी शायरी में ही तुम पहुंचोगी, और वहां तुम्हारी जो लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी है उसको यहाँ पे वॉर्म्स, कीड़े खा जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपका कर रहा है, यहाँ पे आपका ये मेंशन कर रहा है यहाँ पे आपका, दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट बता रहा है। अब बता रहा है एंड इनटू एशेस ऑल माय लस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब ये बता रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पे आपका जो फेमस लाइन है ये, द ग्रेव्स आर फाइन एंड अ प्राइवेट प्लेस, ये जो बोल रहा है द ग्रेव्स आर फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। तो ये जो लाइन है यहाँ पे आपका, ये बोल रहा है कि जो कब्र होती है वो एक प्राइवेट जगह तो होती है, पर वहां कोई एम्ब्रेस या प्यार नहीं कर सकता। तो कैजुअल लॉजिक दिया है, बोल रहा है कि देखो मैडम, मौत पीछे पड़ी है, कब्र में कोई रोमांस नहीं होता है, वहां सिर्फ कीड़े मिलेंगे, तो तुम ये नखरे छोड़ो और लेट्स मिंगल विद लव बोल रहा है यहाँ पे। फिर आता है आपका नाउ स्टेज, है ना। तो ये आपका थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और अब ये यहाँ पे बोल रहा है कॉल टू एक्शन को लेके। अब ये बोल रहा है नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू। तो अब आता है आपका कंक्लूजन, यानी आपका जो बोल रहा है ये कार्पे डियम सीज द मोमेंट वाला आपका टाइम आ जाता है यहाँ पे। तो अब बोल रहा है यहाँ पे ये मॉर्निंग ड्यू को, पोएट कहता है कि अब तुम्हारी सारी स्किन पर जवानी की जो रौनक है वो सुबह की जो ओस के बाद में आती है ड्यू की तरह चमक रही है, तो वो बता रहा है। फिर ये बोल रहा है अमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, ये बर्ड्स ऑफ प्रे के बारे में जो बात कर रहा है। तो हमें एक जैसे कि एक हंटर होता है ना, और जो बर्ड्स होती है आपकी, बर्ड्स ऑफ प्रे होती है यहाँ पे, हंटर होती है जो आपकी शिकारी होती है, जो पक्षी है यहाँ पे, उनकी तरह वक्त को धीरे धीरे खत्म करने की जगह उसे एक ही बार में डिवोर कर लेना चाहिए, है ना, यानी ये खा जाना चाहिए। तो ये वो कहता है यहाँ पे, आयरन गेट्स ऑफ लाइफ में बोलते हैं, पोएट कहते हैं कि अपनी सारी स्ट्रेंथ और स्वीटनेस को एक बॉल में रोल कर लेते हैं, और जिंदगी की मुश्किल रास्तों को, जो है आपके मुश्किल रास्तों को कैसे बताया है, आयरन गेट्स की तरह बताया है, तो उनको तोड़कर खुशी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे फिर ये अपना फाइनल ट्रायम्फ बताते हैं यहाँ पे आपका, और वो फाइनल ट्रायम्फ किस तरीके से बता रहे हैं, फाइनल टाइम पे वो बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका, बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो बोला गया है दस दो वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल येट वी विल मेक हिम रन। तो ये जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम टाइम को, यानी सूरज को हम रोक नहीं सकते, पर हम इतने इंटेंसिटी से जी सकते हैं कि सूरज को हमारे पीछे भागना पड़े। तो अभी हम जवान है, एनर्जी है, तो लेट्स मेक इट काउंट। वक्त को रुकने का वेट मत करो, उसे इतना भगाओ कि वो खुद थक जाए। तो इन एसेंस क्या है, द पोएम आर्ग्यूज दैट लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज स्विफ्ट एंड डेथ इज इनएविटेबल। देयरफॉर इसको जीने का इकलौता एक ही तरीका है आपकी मॉडलिटी को प्राप्त करने का, इज टू लव पैशनेटली एंड लिव इन द प्रेजेंट। तो ये यहाँ पे कंबाइन किया गया है आपके इंटेलेक्ट और इमोशन को, विट और अर्जेंसी को लेके, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है जो एक लव प्ली है इनटू अ यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो सिंपल वर्ड्स में मार्वल के जो लवर है वो सिर्फ यहाँ पे उसको लव करने के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि ही आस्क्ड टू लिव बिफोर डाइंग, यानी मरने से पहले तुम खुल के जी लो के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ पे पीडीएफ में सब अवेलेबल है, 3 स्टैंजाज में लिखा गया है। आपका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो हाइपोथेटिकल है, सेकंड कार्पे डियम के बारे में बता रहा है, और थर्ड आपका अर्जेंट कॉल यानी कॉल ऑन एक्शन के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। राइमिंग आपका एबी में है, यहाँ पे हीरोइक कुप्लेट्स में लिखा गया है, और इयम्बिक टेट्रामीटर में इसका ये मेंशन किया गया है। ये आपका प्रोग्रेशन है, आपके इजीली आप समझ सको तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो आप रीड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसका थीम्स का बात कर लेते हैं एक बार। आपका मेन थीम्स कौन सा है आपका यहाँ पे आपका, तो सबसे पहला थीम आता है कार्पे डियम। कार्पे डियम का मतलब होता है सीज द डे। तो ये एक पोयम में मार्वल अर्ज करते हैं अपने बेलविड को कि टाइम को वेस्ट मत करो, ये आप जो हेजिटेट कर रहे हो, जो शर्मा रहे हो, क्योंकि टाइम क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, बहुत शॉर्ट है, और टाइम बहुत फटाफट फटाफट आपका मूव कर रहा है। तो ये बोलता है कि अगर उनके पास में बहुत
इफ दे हैड वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, बहुत टाइम होता है यहाँ पे उनके पास में, तो वो ग्लैडली सेंचुरी स्पेंड कर देते उनको एडमायर करने के लिए, उनके हर बॉडी पार्ट को, उनकी ब्यूटी को एडमायर करने के लिए। पर क्योंकि जिंदगी गुजरती जा रही है और टाइम फटाफट भागे जा रहा है, हमारे पीछे आ रहा है, डेथ हमारे पीछे आ रही है, इसलिए उनको जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको खोल के जी लेना चाहिए। तो यहाँ पे लव इज नॉट सीन एज समथिंग टू पोस्टमॉर्न या आइडियलाइज करने के लिए, बट एज समथिंग टू लिव फुली एंड अर्जेंटली। तो ये थीम रिफ्लेक्ट करती है रेनेसां स्पिरिट को, वो एज जो आपकी सेलिब्रेट कर रही थी ह्यूमन इमोशंस को, यूथ को और अर्ली प्रेशर को लेके यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आता है आपका टाइम और मोर्टेलिटी के बारे में। अब टाइम यहाँ पे साइलेंट एनिमी है पूरी पोयम में आपका। तो मार्वल ने पर्सोनिफाई किया है टाइम को एक चैरियट की तरह, जो रेस कर रहा है लवर्स की सामने, लवर्स की तरफ आ रहा है वो भागे भागे। तो ये रिमाइंड करता है उनको वो यूथ और ब्यूटी जो है ये टेम्परेरी है। तो ये जो अवेयरनेस है उनको डेथ को लेके, है ना, डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी जो यूज किया था, ये आपके पोएम को एक फिलोसॉफिकल डेप्थ देता है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो राइटर है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि उनकी जो मोस्ट ब्यूटीफुल बॉडी है वो भी एक टाइम के बाद में सड़ जाएगी, डीके हो जाएगी, एंड वर्म्स विल टेक द प्लेस ऑफ लवर्स इफ दे डिले टू लॉन्ग, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर ये बात करें यूनिटी ऑफ बॉडी एंड सोल को लेके, तो अनलाइक द जो आपका स्पिरिचुअल लव के बारे में जब लोग बात करते हैं, पोएट्स बात कर रहे हैं, तो अनलाइक दैट ये आपके जो है मार्वल ने क्या किया है, फिजिकल पैशन और इमोशंस को इंटेलेक्ट के साथ में कंबाइन किया है। इनका जो आइडिया है लव का वो बहुत ही हॉलिस्टिक है, दोनों बॉडी और सोल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लव को एक सेंसुअलिटी की तरह नहीं बता रहे कोई कि भाई पाप है, बल्कि वो एक इसको एक डिवाइन क्रिएशन की तरह बता रहे हैं। तो जब आपको देखेगा, आप वो लाइन देखते हो ना जहाँ पे ये बोलते हैं लेट अस रोल ऑल आर स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे ये इमेजिन कर रहे हैं एक ऐसे लव को जहाँ पे बॉडी, माइंड और आपका जो स्पिरिट है ये मर्ज होती है एक आपके हार्मोनियस एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया पूरा पोयम जो मैंने समझाया यहाँ पे। तो ये जो विजन है यहाँ पे, ये आपके पोयम को एक डिस्टिंक्ट बना रहा है। सेंसुअल लव क्या बन जाता है, मेटाफर बन जाता है कंप्लीट ह्यूमन फुलफिलमेंट का। फिर ये बात कर रहे हैं रीजन वर्सेस पैशन को लेके। अब मार्वल का टोन यहाँ पे बहुत ही आपका इंटेलेक्चुअल और पैशनेट से भरा हुआ है। पूरी पोयम में आपको केयरफुली एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में दिखेगा। लवर परसुएट कर रहा है अपने बिलवेड को स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं थोप रहा है, हर स्टैंजा में वो रीजन दे रहा है। जैसे पहले स्टैंजा में वो रीजन करता है इमेजिनेशन के साथ में, इफ वी हैड वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। सेकंड में वो रीजन करता है डर के साथ में, क्योंकि भाई टाइम भाग रहा है यहाँ पे। और फाइनली थर्ड में वो रीजन करता है पैशन के साथ में, देयरफॉर लेट अस एक्ट नाउ, जो कॉल ऑफ एक्शन है। तो ये प्रोग्रेशन मिरर करता है वो आपका बैटल किसके बीच में, रीजन और इमोशन के बीच में, बिटवीन थिंकिंग एंड फीलिंग। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक शेप देता है इनके पैशन को, ये पैशन जो देता है इनको एनर्जी टू हिज लॉजिक। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और इसी कारण से आपने एक कोट देखा होगा, टीएस एलियट ने बोला था मार्वल के लिए दैट एंड्रू मार्वल इज अ बैलेंस ऑफ पैशन एंड इंटेलेक्ट। तो ये टीएस एलियट ने बोला था इनके लिए, ठीक है। इमेजरी का आप यहाँ पे बात करोगे तो इमेजरी कैसे यूज की गई है, आपका मेटाफिजिकल कंसीट को यूज किया है। और वो कैसा है यहाँ पे मेटाफिजिकल कंसीट में, टाइम को बताया है विंग चैरियट की तरह, एक प्रेडेटर जो इनके पीछे एक ह्यूमन मैन को उसके पीछे भाग रहा है। तो मेटाफिजिकल कंसीट आपका एक्सटेंडेड मेटाफर होता है जो दो बहुत ही डिफरेंट आइडियाज को कनेक्ट करता है थ्रू इमेजिनेशन एंड लॉजिक। तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम को इमेजिन किया गया है एक विंग चैरियट की तरह। ये एक ऐसा एंशियंट व्हीकल कह लो आप, जो कौन ड्राइव कर रहा है, डेथ ड्राइव कर रही है इसको। तो ये इमेज क्रिएट कर दिया दोनों, आपकी अर्जेंसी को भी यहाँ पे क्रिएट कर रही है, और अर्जेंसी के साथ में क्या क्रिएट कर रही है यहाँ पे आपका डर को। तो लव मस्ट हैपन बिफोर दिस चैरियट ओवरटेक्स देम। तो ये कोई एक आपका सिंपल सा मेटाफर नहीं है, बट इट्स अ सिंबल ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी जो सजेस्ट करिए डेथ इज ऑलवेज क्लोजर देन वी थिंक को लेके यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका देखो यहाँ पे कैसा बताया आपका, फिर इन्होंने बताया यहाँ पे इमेजरी ऑफ डीके को लेके। अब इमेजरी ऑफ डीके में क्या चीज बात की गई है यहाँ पे आपका, जो आपका ये इमेजरी ऑफ डीके में यहाँ पे इन्होंने यूज किया है ग्रेव, वॉर्म्स, डस्ट। तो ये सारी स्टार्क इमेजेस है यहाँ पे, है ना, जो कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल लव के वॉर्म्थ को लेके। और ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डेथ की कोल्डनेस को। तो ये अपनी मिस्ट्रेस को रिमाइंड कराते हैं कि भाई ग्रेव में ब्यूटी तुम्हारी फेड हो जाएगी और डिजायर मर जाएगी। सो दिस इज अ पावरफुल परसुएसिव टेक्निक। यहाँ पे वो डर को यूज कर रहे हैं, है ना, किसके डर को, डेथ के डर को, ताकि वो जो वैल्यू ऑफ लिविंग नाउ है उसको और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करे। सो दिस इज कॉल्ड एज द मोमेंटो मोरी, यानी रिमेंबर यू मस्ट डाई। क्या है ये है आपका यहाँ पे मोमेंटो मोरी, यानी यू मस्ट
ऑलवेज रिमेंबर दैट यू विल डाई, ठीक है, तो रिमेंबर यू मस्ट डाई। तो ये इमेजरी आपका रिफ्लेक्ट करती है प्योरिटन एज की अवेयरनेस को ऑफ मोर्टेलिटी को लेके, लेकिन इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म किया एक कॉल फॉर पैशन को लेके, ना कि पछतावे में। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इटर्निटी और आपका अर्जेंसी को लेके। तो पोएम इमोशनल पावर का जो है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में दिखाती है। पहले स्टेंजा में इटर्निटी बिल्कुल पॉसिबल फील होती है, लव दैट कुड लास्ट टिल द कन्वर्जेशन ऑफ द ज्यूज। सेकंड स्टेंजा में टाइम आपका कोलैप्स कर जाता है और डेथ आपकी ऊपर आपके सर के ऊपर इंस्टेंटली मंडराने लग जाती है। थर्ड स्टेंजा में लवर्स जो हैं वो फियर को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो इटर्निटी और अर्जेंसी है, ये दोनों को अपोजिट नहीं बल्कि ऐसे फोर्स की तरह बता रहे हैं जो शेप करती है ह्यूमन एक्सपीरियंस को, क्योंकि टाइम लिमिटेड हमें बांध देता है, हमें टाइम, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। तो इसीलिए जो लव है वो हमको लिबरेट कर देता है इन सारी चीजों से, ठीक है। अल्यूजन्स यहाँ पे यूज किए गए हैं आपका, ये बाइबलिकल अल्यूजन्स इन्होंने यूज किए हैं और ज्योग्राफिकल अल्यूजन्स दिखाए हैं, ठीक है। जैसे आपका बिफोर द फ्लड हो गया, तो बिफोर द फ्लड ये आपका वो 10 years बिफोर द फ्लड, यानी ये रेफर कर रहा है जो नोहा का फ्लड था ना, बाइबलिकल इवेंट था यहाँ पे एंशिएंट टाइम्स में, तो ये उसको सजेस्ट कर रहा है वास्टनेस ऑफ इमेजिनरी टाइम में। फिर ये बोल रहा है इंडियन गेंजिस को गंगा को लेके यहाँ पे लेकर आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये एक डिस्टेंट और रोमांटिक इमेज है जो कॉन्ट्रास्ट कर रही है उनके मुंडेन हम्बर रिवर के साथ में। तो ये एल्यूशंस दिखाते हैं कि एंड्रू मार्वल की कितनी वास्ट लर्निंग थी, और ये पोएम को आपका मेटाफिजिकल ग्रैंडियर देते हैं यहाँ पे, है ना, जो उन्होंने आपका पर्सनली फ्यूज किया था कॉस्मिक आपके एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब आप इसका टोन कैसा है पोएम का, तो टोन पर्सुएसिव टोन है, विटी सेंसुअल है। फॉर्म कैसा है, कार्पेडियम फॉर्म में लिखा है, इयमिक टेट्रामीटर में लिखा है, और सिंबल्स टाइम विंग चैरियट को यहाँ पे मोर्टेलिटी की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे एंड्रयू मार्वल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनका गार्डन को लेके। तो ये दो वर्क्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं और जो आपके एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं, तो इनको लेके आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप गार्डन के बारे में आ जाओ। अब गार्डन क्या चीज है, तो देखो गार्डन जो है यहाँ पे, गार्डन इज बोथ, ये आपका पेस्टरल सेलिब्रेटिंग नेचर और सिंप्लिसिटी है, और आपका फिलोसॉफिकल है जो रिफ्लेक्ट करता है आपके नेचर ऑफ द माइंड को लेके यहाँ पे। एंड अनलाइक लव पोएम्स जो आपकी ग्लोरीफाई करती है डिजायर और सोसाइटी को, ये पोएम ग्लोरीफाई करती है सॉलिट्यूड और इनर पीस को जो आपके नेचर में आपको मिलता है। टोन कैसा है आपका, मेडिटेटिव है, काम है और रिफ्लेक्टिव है, इमोशनल नहीं है आपका जैसे कि टू इज कॉय मिस्ट्रेस था। तो ये जो है इसका टोन कैसा है, इट इज द टोन ऑफ अ मैन हु हैज स्टेप्ड अवे फ्रॉम वर्ल्डली नॉइज एंड डिस्कवर्ड जॉय इन स्टिलनेस। और सेंट्रल थीम कैसा है आपका, पोएम सेलिब्रेट करनी है आपकी स्पिरिचुअल रिट्रीट को, जो कहाँ पे ले रहे हो आप रिट्रीट, नेचर में। तो ये एक ऐसा मूवमेंट है जो आपकी ह्यूमन वैनिटी और एम्बिशन से दूर भागा हुआ है, और ये कहाँ की तरफ जा रहा है, एक डिवाइन हार्मनी की तरफ जा रहा है। तो मार्वल ने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया है आपके रेस्टलेस परसूट ऑफ फेम को लेके, और किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, क्वाइट जो कंटेम्पलेशन होता है ना यहाँ पे, जहाँ आप शांति से जीवन गुजारना चाहते हो उसके साथ में। तो इन्होंने कॉन्ट्रास्ट दिखाया कि भाई ह्यूमन एम्बिशंस बहुत ही नॉइजी होते हैं और कॉम्पिटिटिव होते हैं, और नेचर का पीस कैसा है, साइलेंट है, फुलफिलिंग है और इटर्नल है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इसका फुल टेक्स्ट देखो यहाँ पे पोएम का। ये जो पोएम है आपका, ये एक पीसफुल और मेडिटेटिव पोएम है जो नेचर की सॉलिट्यूड और स्पिरिचुअलिटी को ग्लोरीफाई कर रही है। अब ये पोएम दिखाती है कि कैसे एक इंसान वर्ल्डली फेम और एम्बिशन से दूर जाकर अपने अंदर एक के पीस को और डिवाइन कनेक्शन को ढूंढ लेता है, पाता है यहाँ पे। तो ये आपको जैसे आपका टू इज कॉय मिस्ट्रेस था जो कि बहुत ही पैशनेट और अर्जेंट था, ये जो पोएम है ये थोड़ी क्वाइट और रिफ्लेक्टिव है यहाँ पे आपका। तो पोएम का जो शुरुआत होती है यहाँ पे, वो शुरुआत होती है, ये मॉक करते हैं ह्यूमन एम्बिशन को, बोलते हैं उसको वेनली अमेज करके, ऐसे ऐसे उन्होंने फ्रेजेस यूज किए हैं। तो ये जो सारे अचीवमेंट्स हैं, ये आर्ग्यू करते हैं यहाँ पे मार्वल, वो सब मीनिंगलेस है, क्योंकि वो क्या लेकर आते हैं, घमंड, प्राइड लेकर आते हैं, रेस्टलेसनेस लेकर आते हैं और राइवलरी लेके आते हैं, ना कि आपकी ट्रू हैप्पीनेस को। फिर ये इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं पीसफुल जॉय ऑफ सॉलिट्यूड के साथ में। तो सोसाइटी वो बोलते हैं कि बहुत रूड है, लेकिन सॉलिट्यूड कैसा है, वो डिलीशियस है। तो गार्डन में पोएट को एक बहुत ही प्योर काइंड ऑफ जॉय मिल जाता है यहाँ पे, विच इज अवे फ्रॉम नॉइस, कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमन वेनिटी। तो जो ये नेचुरल वर्ल्ड है उसके साइलेंस और कलर्स के साथ में, ऑर्डर्स के साथ में, ये ऑफर कर रहा है आपकी कंपेनियनशिप को, विच इज मोर फुलफिलिंग देन एनी ह्यूमन कंपनी। जैसे जैसे पोएम थोड़ी और डीप जाती है, मार्वल यहाँ पे एक स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सटेसी में पहुंच जाते हैं। तो ये डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन माइंड को एक ओशन की तरह, जो मिरर करता है पूरी क्रिएशन को, जो दिखाता है आपके मेडिटेशन को। तो जो मैन है, मैन अपने डिवाइन हार्मनी को एक्सपीरियंस कर सकता है थ्रू दिस थिंग। तो गार्डन जो है ये सिंबल बन जाता है आपका ईडन, गार्डन ऑफ ईडन को यहाँ पे,
वो इसको रिस्टोर कर दिया, एक ऐसी जगह जहाँ पे सोल ऐसा फील करती है जैसे कि वो भगवान के साथ में और नेचर के साथ में यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। ऑलराइट, अब आप इसका पहला स्टेंजा देखो क्या बोला गया है यहाँ पे आपका। हाउ वेनली men themselves amazed to win the palm the oak or base and their insistent labor see। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है, मार्वल यहाँ लोगों की फुलिश एम्बिशन पर जो मॉक करते हैं यहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि लोग अपनी पूरी जिंदगी में फेम और सक्सेस पाने में गुजार देते हैं यहाँ पे आपका, तो ये इसके लिए वेस्ट कर देते हैं। अब चाहे वो पाम पाम, अब ये जो बोला ना पाम, पाम यहाँ पे बताया गया है एथलेटिक विक्ट्री को, ये आपका कौन सी है, ये आपकी एथलेटिक विक्ट्री है। और ओक क्या है आपकी, ये मिलिट्री विक्ट्री है यहाँ पे आपका, मिलिट्री विक्ट्री होगी। और बेस क्या है, ये आपका पोएटिक फेम है यहाँ पे आपका, ठीक है, पोएटिक फेम आ गया आपका यहाँ पे। तो उनकी शॉर्ट और नैरो वर्ड शेड है, उनकी लिमिटेड अचीवमेंट का सिंबल है यहाँ पे। तो नेचर खुद उनकी प्राइड को साइलेंटली अपग्रेड करती है, जैसे कहती है कि ये सब कुछ जो तुम अभी जिसके पीछे भाग रहे हो ये टेम्परेरी है। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि लोग दुनिया के नाम और काम के लिए अपने सुख शांति को, अपने पीस को खो देते हैं, जबकि नेचर के पास रहकर एक सिंप्लिसिटी और कामनेस मिल सकती है। फिर आप नेक्स्ट आओ यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे क्या बताया गया, नेक्स्ट वाली लाइन में बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो अब बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेंजा में ये यहाँ पे ये फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड दी हेयर एंड इनोसेंस दाई सिस्टर डेयर। तो ये पोएट जो है यहाँ पे फाइनली, अब ये जो क्वाइट है यहाँ पे, क्वाइट यानी शांति को बोल रहे हैं और इनोसेंस यानी पवित्रता को, तो वो गार्डन में इनको मिलती है। वो कहते हैं कि पहले वो उन्हें बिजी कंपनीज ऑफ मैन में ढूंढते थे, पर वहां सिर्फ नॉइज और उन्हें केओस मिला। अब ये बोल रहे हैं सोसाइटी कैसी है इनकी, सोसाइटी इज ऑल बट रूट टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड। अब यहाँ डिलीशियस सॉलिट्यूड का फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्वल कहते हैं कि अकेलापन बिटर नहीं बल्कि स्वीट है। तो ट्रू पीस तब मिलता है जब इंसान क्राउड से निकलकर अपने अंदर और नेचर के साथ में रहता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेंजा में देखो, स्टेंजा थर्ड में देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉर व्हाइट नॉर रेड वाज एवर सीन सो अमोरस एज दिस लवली ग्रीन। तो पोएट कहते हैं कि लवर्स के रेड और व्हाइट पैशन और ब्यूटी जो होता है उससे भी ज्यादा प्योर कलर है ग्रीन, जो कि आपका कैसा है, नेचर का सिंबल है। वो उन लोगों पर भी कमेंट करते हैं जो अपने लवर्स का नाम ट्रीज पर लिख कर नेचर को वूंड करते हैं। तो अब ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे आपका, बोलते हैं फेयर ट्रीज, ये फेयर ट्रीज वेयर सो एवर योर बार्क्स वुंड। तो यहाँ पे आप देखते हो ना, अभी कहीं पे आप जाते होंगे कहीं गार्डन वार्डन में, वहाँ पे लवर से अपना हार्ट बना के यहाँ पे अपना काव कर देते हैं, तो ये वुंडेड बता रहे हैं कि तुम इस तरह से करके नेचर को वोंड करते हो। तो मार्वल नेचर को सेक्रेड मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं लिखूंगा भी तो तुम्हारा ही नाम लिखूंगा, कोई इंसान का नहीं। तो नेचर की ब्यूटी को जो ह्यूमन से लव से भी ज्यादा है उसको रियल और इटर्नल बता रहे हैं। अब लवर्स का पैशन फेड होता है पर ग्रीन नेचर टाइमलेस है यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बताया इन्होंने, व्हेन वी हैव रन आवर पैशन सीट लव इधर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट। अब ये कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे आपका, मार्वल यहाँ पे आपका माइथोलॉजी को लेकर आया है यहाँ पे आपका। तो वो माइथोलॉजी को यूज करते हैं, जैसे अपोलो ने डेफने को पीछे किया और वो लॉरेल ट्री पर बन गई, तो पैन ने सिरिंग्स के पीछे किया और वो रीड बन गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है कि हर पैशन का नेचुरल एंड होता है और वो है पीस इन नेचर, ना कि पोजेशन। तो ट्रू लव डजंट एंड इन डिजायर, इट एंड्स इन ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिटी विद डिवाइन रिदम ऑफ नेचर को लेके। फिर ये यहाँ पे आपका फिजिकल अबेंडेंस को बता रहे हैं, यहाँ पे आपका बोलते हैं व्हाट वंडरस लाइफ इज दिस आई लीड, ये बोल रहे हैं यहाँ पे आपका। तो पोएट अब गार्डन के मटेरियल प्लेजर को डिस्क्राइब करते हैं, फ्रूट खुद गिरते हैं, पीचेस और ग्रेप्स खुद उनके पास में गिर जाते हैं, उनके हाथ में आ जाते हैं, सब कुछ एफर्टलेस है, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई लेबर नहीं। तो ये स्टैंजा दिखाता है कि नेचर अपने डिवोटी को बिना मेहनत के सारे सुख दे देता है। और ये एक आपका आइडियल वर्ल्ड है जहां सिंपल लिविंग डिवाइन फीलिंग वाली आपको यहाँ पे जो फीलिंग है वो मिलती है। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके नेक्स्ट स्टैंजा में, ये बोल रहे हैं यहाँ पे आपका मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस withdraws into its happiness। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो जब बॉडी आपके आउटर प्लेजर्स में बिजी है, माइंड अपने डीपर हैप्पीनेस ढूंढता है। अब ये जो माइंड है और जो ओशन है यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो माइंड एक ओशन है जो सब चीजों को रिफ्लेक्शन रखता है यहाँ पे आपका। तो ये सबसे आपकी फेमस लाइन है, यहाँ माइंड सब वर्ल्डली चीजों को भूल कर ग्रीन थॉट बन जाता है। पीस है आपका यहाँ पे और वननेस है और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन है। तो जब माइंड प्योर हो जाता है तो वो मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठकर एक डिवाइन स्टिलनेस में पहुंचता है, जैसे आपका मेडिटेशन होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बात का स्टेंजा है जहाँ पे ये बात कर रहा है यहाँ पे
कास्टिंग द बॉडीज, ये रहा, कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड माई सोल इन टू बोज डज ग्लाइड। तो पोएट अपनी बॉडी को एक वेस्ट यानी जो टेम्परेरी अपना गवर्नमेंट होता है ना उसके रूप में से देखता है। अब वो इमेजिन करता है कि उसकी सोल ट्रीज के ब्रांचेस में ग्लाइड कर रही है जैसे बर्ड बन गई हो। तो ये जो बोल रहा है यहाँ पे देयर लाइक अ बर्ड इट सिंग्स एंड सिंग, तो अब ये बोल रहा है सोल अब फ्री है और विंग्स उसकी कॉम कर रही है यहाँ पे, और वो रेडी है अपनी लॉन्गर फ्लाइट को लेने के लिए। तो सोल और नेचर को ये बता रहे हैं कि वो दोनों अब एक हो जाते हैं। तो ये स्टेंजा एक मिस्टिकल ट्रांस स्टेट दिखा रहा है आपका, जहाँ इंसान गॉड के पास में पहुंच जाता है, यहाँ पे उसके और भी नजदीक है। ठीक है, फिर ये बात के आपके नेक्स्ट स्टेंजा में बोल रहा है यहाँ पे आपका, अभी यहाँ पे आपके नेक्स्ट स्टेंजा में बोल रहा है यहाँ पे आपका, और बोलता है व्हाट अदर हेल्प कुड येट बी मेड बट वाज बियॉन्ड अ मॉडल शेयर टू वंडर सॉलिटरी देयर। तो अब ये बोल रहा है यहाँ पे आपका कि जो मॉडर्न मार्वल है यहाँ पे अपने गार्डन ऑफ ईडन को रिकॉल करते हैं और बोलते हैं कि जब एडम अकेला था और जब आपका ये वर्ल्ड प्योर था, तो ही वंडर्स कि ये एडम जो है यहाँ पे आपका, वाई डिड ही, किधर गया, हाँ, टू वंडर सॉलिटरी देयर, ये रहा यहाँ पे, ये मॉडल शेयर ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ही वंडर्स व्हाई डिड एडम नीड ईव, तो क्या तुम्हारे पास सॉलिट्यूड काफी नहीं था यहाँ पे। तो अकेलापन और नेचर दोनों मिलके एक डबल पैराडाइज बन जाते हैं यहाँ पे आपका। तो मार्वल कहते हैं कि सॉलिट्यूड कोई आपकी पनिशमेंट नहीं बल्कि एक डिवाइन ब्लेसिंग है, जहां इंसान अपने सोल के साथ में जीता है और खो जाता है यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर बोल रहा है हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर ड्रू ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू। तो पोएट नेचर को एक परफेक्ट गार्डनर के रूप में देखते हैं, जहां टाइम का मेजर क्लॉक से नहीं बल्कि सनलाइट के और फ्लावर्स से होता है। फिर ये बोल रहा है यहाँ पे ऑफ फ्लावर्स एंड इज इट वर्क्स द इंडस्ट्रीज बी कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल एज वी। तो ये यहाँ पे बीज भी अपने वर्क से टाइम का रिदम मेंटेन करती हैं। तो नेचर क्या हो गया अब यहाँ पे इन लाइन के इस पैराग्राफ के थ्रू, नेचर को एक साइलेंट और रिदमिक वर्ल्ड बना दिया, जहां हर लिविंग थिंग अपने नेचुरल ऑर्डर में काम करती है बिना किसी स्ट्रेस के। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है आपका, ये जो गार्डन है ये एक पोएटिक मेडिटेशन है, जहां मार्वल दुनिया के एम्बिशन और लव की शोर से निकलकर पीस और प्योरिटी और डिवाइन को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे उसके पास अपने भगवान के पास जाना चाह रहे हैं। तो पोएम स्टार्ट होती है रिजेक्शन ऑफ फेम से और ये एंड होती है यूनियन विद गॉड थ्रू नेचर, है ना, भगवान के पास इन द सेंस सॉलिट्यूड के थ्रू, है ना, नॉट नॉट आप इसे डेथ के साथ में रिलेट नहीं करोगे। तो क्या चीज ध्यान में रखनी है आपको यहाँ पे इस पोयम में, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में मार्वल टाइम को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन द गार्डन में वो टाइम से ऊपर उठ जाते हैं। तो एक में डिजायर आपका जलता है और दूसरे में पीस आपका यहाँ पे शाइन कर रहा है। सो दैट इज वाई दीज टू पोएम्स आर स्पिरिचुअली अपोजिट्स। तो ये आपके बॉडी वर्सेस सोल, पैशन वर्सेस पीस, टाइम वर्सेस इटर्निटी को यहाँ पे बता रहे हैं। और 8 स्टेंजाज में लिखी गई है यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर, आपका क्रिटिक दिखाया गया, एक्शन का, गार्डन को प्रेस किया गया है और माइंड को ट्रांसेंडेंस लेवल पे बताया गया है। ठीक है, अब थीम का बात करें यहाँ पे आपका, तो पहला थीम बताया यहाँ पे रिट्रीट फ्रॉम सोसाइटी को लेके। तो मार्वल ने रिजेक्ट किया है यहाँ पे इसको एज बिजी एम्बिशियस, ये जो आपके वर्ल्ड ऑफ कोड्स है उनको। तो यहाँ पे ये ह्यूमन लाइफ को बता रहे हैं जो भरी हुई है आपकी नॉइज और कंपटीशन के साथ में, और इसको कॉन्ट्रास्ट किया है गार्डन के साथ में जो इनको पीस, प्योरिटी और क्लैरिटी ऑफर कर रहा है एक रिट्रीट की तरह आपके। तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे आपके मॉन्क्स और सेज जो ये जो अपने सन्यासी होते हैं वर्ल्डली प्लेजर्स को यहाँ पे ये छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्यों, ताकि उनको एनलाइटनमेंट मिले। बिल्कुल ये सेम स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे एंड्रू मार्वल पाना चाह रहे हैं, इस सॉलिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है इनका नेचर स्पिरिचुअल पावर को लेके। तो नेचर इस पोयम में आपका सिर्फ एक मात्र बैकग्राउंड नहीं है बल्कि उसको सेक्रेड बताया है। तो गार्डन जो है एक लिविंग टेम्पल बन जाता है जहां पे मैन कैन कनेक्ट विद द डिवाइन। तो ये हार्मनी ऑफ कलर, स्मेल, साउंड्स, ये सब रिफ्लेक्ट करते हैं परफेक्शन ऑफ गॉड्स क्रिएशन। माइंड की फ्रीडम का बात करें तो जब इंसान अपने पीछे उसके एम्बिशन और डिजायर को छोड़ देता है तो तब जाके उसका माइंड फ्री हो जाता है। तो ये जो मेंटल फ्रीडम है ये अलाउ करती है आपके इमेजिनेशन को एक्सपैंड करने के लिए। तो माइंड दैट ओशन, तो ये इसको ट्रू पैराडाइज बताया है, ना कि जोग्राफिकल को। तो ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल आपका लाइन यहाँ पे मेंशन की थी, और ये कब एग्जिस्ट करती है, जब आपके साथ में कंटेम्पलेटेड आप ह्यूमन माइंड में होते हो, यहाँ पे अपने सारे डिजायर्स को पीछे छोड़ देते हो। एंटी सेंसुअलिटी में तो जैसे आपका टॉयज कॉय मिस्ट्रेस में जो सेलिब्रेट करती है फिजिकल लव और डिजायर को, गार्डन रिजेक्ट करती है आपके सेंसुअल प्लेजर्स को। तो मार्वल यहाँ पे लव को सेक्सुअलिटी के फॉर्म में नहीं देख रहे हैं बल्कि इसको एक बंदगी के फॉर्म में देख रहे हैं, एज द फॉर्म ऑफ बॉन्डेज।
तो ये बिलीव करते हैं कि ट्रू जॉय कब आता है, जब हम आपके बॉडी से नहीं बल्कि हमारी स्पिरिट के थ्रू, थ्रू डिटैचमेंट एंड थॉट. सो दिस इज वाई द पोएम फील सीरीन, डिटैच्ड एंड इनवर्ड. तो ये आपके इट इज नॉट अबाउट बॉडीली लव बल्कि इट इज अबाउट इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ब्लिस. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इसको लेके. ओके, नेक्स्ट आओ. ये कंपैरेटिव एस्पेक्ट है, इनसाइट है आपका, आप इसको रीड कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, और ये क्रिटिकल ओपिनियन है, इनको भी आप रीड कर लेंगे यहाँ पे आपका. और रिवाइज क्या करेंगे यहाँ पे, आपके जो राइटर है कब बॉर्न हुई थी, वॉज बॉर्न इन 1621 एंड डाइड 1678. और ये एमपी भी बने थे अपने मिल्टन के, सॉरी एमपी बने थे आपके हल के. एंड ही ऑल्सो वर्कड एज द असिस्टेंट फॉर मिल्टन. ठीक है, कोई टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इनका कार्पे डियम पोएम है यहाँ पे. गार्डन पेस्टल मेडिटेशन है, और कंसीट्स यूज किए हैं, टाइम विंग्स चैरियट, सिंबल्स पाम ओक बेस, ये सब फेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एलिट ने प्रेज किया था इनके पैशन और इंटेलेक्ट के लिए इनको. और कोट है सोसाइटी इज ऑल बट रूड, तो ये आपका गार्डन से लिया गया है यहाँ पे. ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस सेशंस पे आ जाओ यहाँ पे. आप अभी तक मैंने जितना समझाया उसमें आपको समझ में आ गया है? कोई क्वेरी या डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अभी पूछ लीजिए, ताकि मैं फिर आपके प्रैक्टिस सेशन के साथ में कंटिन्यू करूँ. ओके, पहले आ जाओ यहाँ पे. टाइम स्विंग चैरियट हरिंग नियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये यहाँ पे आपका, किस चीज का एग्जाम्पल है ये? तो ये एग्जाम्पल है आपका एक मेटाफिजिकल कंसीट का. यहाँ पे मार्वल कंपेयर कर रहे हैं टाइम को एक चैरियट के साथ में जो चेस कर रहा है मैनकाइंड को. द पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बिलोंग्स टू विच लिटरेरी ट्रेडिशन, किसके साथ बिलोंग की गई है यहाँ पे? तो ये बिलोंग की गई है आपके कार्पे डियम यानी सीज द डे मूवमेंट के साथ में. द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, ग्रेव कैसा बताया यहाँ पे, फाइन और प्राइवेट प्लेस की तरह बताया गया है. तो ये क्या है, ये आपका आयरनी और अवेयरनेस ऑफ मॉर्टेलिटी के बारे में बात कर रहा है. माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है यहाँ पे कि लव शुड बी पेशेंट एंड ग्रेजुअली एक्सपेंडेड. तो हाइपरबॉलिक इमेज है जो सजेस्ट कर रही है लव को ऑर्गेनिक और लिमिटलेस की तरह, अगर वो टाइम आपके पास में इन्फिनाइट होता. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द गार्डन, कौन आपका करेक्टली गार्डन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे? तो ये इट इज अ पॉलिटिकल सटायर ऑन एम्बिशन. तो मार्वल ने कॉन्ट्रास्ट किया था वर्ल्डली एम्बिशन को पीसफुल परफेक्शन के साथ में. फिर बोला गया है इन द गार्डन पाम ओक और बेस सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? तो ये सिंबलाइज कर रहे हैं ग्लोरी और आपके एम्बिशन को. ठीक है, फिर बोला गया एनहाइलेटिंग ऑल दैट्स मेड टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड, ये क्या सजेस्ट कर रहा है आपका यहाँ पे आपका? तो ये सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे आपका सोल्स विड्रॉल फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड इनटू प्योर कंटेम्पलेशन को लेके. तो मार्वल का जो स्पीकर है वो स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस कब आपका अचीव करता है? जब वो अपने आप को मर्ज कर देता है, अपने थॉट्स को मर्ज करता है नेचर के साथ में. फिर बोला गया द टोन ऑफ हिज टू हिज कॉय मिस्ट्रेस कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, कैसे डिस्क्राइब की गई है? बाय इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज परसुएसिव विटी एंड अर्जेंट, इसको यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है. तो स्पीकर आर्ग्यू करते लॉजिकली येट पैशनेटली, और इसको ब्लेंड किया गया है आपके इंटेलेक्चुअल एंड इमोशंस के साथ में, जो ये पूरा का पूरा हॉलमार्क है आपका मेटाफिजिकल पोएट्री का. सोसाइटी इज ऑल बट ट्रू टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करती है ये लाइन? तो ये जो लाइन है यहाँ पे आपकी, ये रिफ्लेक्ट कर रही है आपका डिलाइट इन आइसोलेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन को लेके. विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू पोएम्स, कौन सा आपका कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है दोनों पोएम्स का? ये मिस्ट्रेस सेलिब्रेट्स एक्टिव पैशन, गार्डन ग्लोरीफाइज कंटेम्पलेटिव पीस. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे फोकस करना है. और अभी के वीडियो में से अभी अभी जो मैंने पढ़ाया, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? पूछिए यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है. तो नहीं है तो वेल एंड गुड है, पूरा पीडीएफ आपका अभी अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपके वीडियो के साथ में. और अगर बाद में भी कोई क्वेरी आती है, आप मुझे बाद में से रीड करते हो, बाद में देखते हो, तो लेट मी नो अबाउट इट. ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो. और ये ऐप है विद्वान ऐप है, वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं. और इसी वेबसाइट में आपको लिंक भी दे रखा है आपका ऐप डाउनलोड करने का, जिसको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. ऑलराइट, so thank you so much for watching this video. I'll see you in my next session. Have a nice day.